नमस्कार। आज आगे की रामायणी कथा पढ़ के सुनाती हूँ। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण है, जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। वहाँ मुनिजन तप योग और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु ने से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े आते और ऐसा उपद्रव करते थे जिससे मुनि लोग दुख पाते थे। विश्वामित्र के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह भारी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राज्यसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया, चरण धोकर भांति भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसा मग्न हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मुझको सताते हैं। इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, तुम्हारा धर्म यश बढ़ेगा, इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उनके मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथेपन से मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। भूमि गौ धन कोष मांगिए, आज सहस्र सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का संदेह दूर हो गया। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में सो गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयकारी कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत कारण के भी करता है, प्रसन्न होकर चले। अरुण श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमर, तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमल में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए। श्याम और गौर्ण वर्ण के सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार कर करने लगे, मैंने जान लिया कि ब्राह्मण देव प्रभु हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना पद दिव्य लोक को दिया। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सताए, शरीर से अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए। भक्त हितकारी जानकर कंदमूल फल भोजन के लिए दिए। आज का जो हिंदी में जो मैं आपको सुनाती हूँ वो समाप्त हुआ। अब चौपाइयाँ सुनाती हूँ आपको मैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ तप जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारिच स्वभावहि। डरहि देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि।
ज्ञानी ज्ञान गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही पारा। एहु मिस देखो पद जाई, करि विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सरल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो हरि नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करि मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना सब राजा, मिलऊ गयऊ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारी आनी। चरण पखारी की नैति पूजा, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देहि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुनि मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सति लोभा। तब मन हरषि वचन कह राहु, मुनि अस कृपा न कीन्ही गाहु। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु द्वारा। असुर समूह सता वही मोही, मैं चाचन आयऊ निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो सनाथा। देहो भूप मन हर्षिता, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुयस प्रभु तुम को, इन कहाँ अति कल्याण। सुनि राजा प्रिय अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। मागो भूमि धेनुगन कोसा, सरवस देव आज सहरोसा। देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाही, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत तो मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पर शीस। हरष चले मुनि भय हरना, पुरसे दो वीरा। अखिल विश्व कारण करना, कृपा सिंधु मति धीर। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील सरज धनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे वर भाता, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहित पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन दिहाई, सुनि ताड़िका क्रोध गरिधाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानि देहि निज पद दीना। तब मुनि निज नाथ जिय जिन्हे, विद्यानिधि कहूँ विद्या तिनी। जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बर तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम जानी। कंद मूल फल भोजना, दीन भगत हित जान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नए अध्याय के साथ इसी के आगे को फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।